विद्यार्थी देखिए, आज मैं मैथ का क्वेश्चन भी कुछ थ्योरी के साथ आया, बहुत ही इंपॉर्टेंट यह थ्योरी भी है, क्वेश्चन भी है। इसको हम देखते आइए, फिर सॉल्व कर रहे हैं। क्या दे रखा है अपना पास, कहता है ABC त्रिभुज का परिमाप यानी 32 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का परिमाप 32 सेंटीमीटर दे रखा है। उसके बाद BC भुजा यानी BC भुजा का मान दे रखा है। टोटल मान लीजिए B से C भुजा तक का मान दे रखा है यानी 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर तो देखिए त्रिभुज का परिमाप होता क्या है, तीनों भुजा का लंबाई का योग होता है। यानी AB क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, देखिए क्या लिखेंगे, AB प्लस AC प्लस BC कितना हो गया, 32 सेंटीमीटर। 32 सेंटीमीटर देखिए AB प्लस AC, BC की जगह क्या रखें हम, 8 सेंटीमीटर रखते हैं। 8 सेंटीमीटर इधर हो गया 32 सेंटीमीटर। तो क्या यहाँ पर हुआ, AB प्लस AC का मान आ गया, यानी 32 में से 8 चला गया, इस साइड प्लस में, उस साइड जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो माइनस में हो गया, कितना हो गया, यानी 24 सेंटीमीटर हो गया। तो AB प्लस AC का मान हो गया 24 सेंटीमीटर। आइए हमसे क्या पूछा जा रहा है, रेशियो, हमसे रेशियो पूछा जा रहा है, यानी AI बट्टे ID का रेशियो पूछा जा रहा है। देखिए अगर हमें रेशियो निकालना है, यहाँ क्या है, सेंटर है, क्या है, त्रिभुज का क्या है, सेंटर है, क्या है, सेंटर है। हमें रेशियो अगर निकालना है, यानी AI बटे ID का रेशियो निकालना है, तो देखिए पहले क्या है, AD किस पर जाकर मिल रहा है, AD किस पर प्रतिच्छेद कर रहा है, यानी BC पर। तो हम क्या करेंगे, BC भुजा को नीचे रख दिए, BC भुजा को नीचे रख दिए, और उसके बाद देखिए जो आजू बाजू का साइड है, जो आजू बाजू का साइड है उसका योग, तो आजू बाजू का साइड है AB, तो हम यहाँ पर लिख दिए AB। उसके बाद क्या है, AC, तो हम लिख दिए यहाँ पर क्या लिख दिए, AC। तो AB प्लस AC का मान हमने निकाले हैं 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर क्या करेंगे, यहाँ पर लिख दिए। देखिए उसके बाद BC का मान कितना है, तो 8 सेंटीमीटर है। यहाँ से देखिए हम BC का मान क्या रख दिए, 8 सेंटीमीटर, इसको काट दिया, 8 एकम 8, 8 दिया 24, कितना आ गया, यानी 3/1। क्या आ गया, 3:1। 3:1 आ गया इस क्वेश्चन का सॉल्व। देखिए आगे हम बढ़ते हैं, चौथा नंबर इसका प्रॉपर्टी है। देखिए अगर कोई दे रखा है त्रिभुज, कोई दे रखा है त्रिभुज, दे रखा है, उस त्रिभुज के अंदर एक वृत्त बना है। अगर उस वृत्त का पूछेगा रेडियस क्या है, त्रिज्या क्या है, तो उस वृत्त की त्रिज्या यानी r का मान क्या होगा, अंतःवृत्त का त्रिज्या वह कहलाएगा, वह त्रिज्या क्या कहलाएगा, अंतःवृत्त का त्रिज्या। क्यों, क्योंकि एक त्रिभुज के अंदर कोई वृत्त है, त्रिभुज के अंदर कोई वृत्त है, उसके बाद क्या है, सेंटर से खींचेंगे, सेंटर से खींचेंगे, क्या करेंगे, वह क्या होगा, त्रिभुज को मिलेगा जाकर, तो वही क्या होगा, उसका त्रिज्या होगा। इस त्रिज्या को कहा गया अंतःवृत्त की त्रिज्या। देखो उसके बाद अगर कोई वृत्त दे रखा है, वृत्त के अंदर क्या है, कोई त्रिभुज है, वृत्त के अंदर कोई त्रिभुज है, उस त्रिभुज में, उस त्रिभुज से अगर वृत्त को स्पर्श करेगा तो उसका त्रिज्या यानी वृत्त का त्रिज्या होगा, परिवृत्त का त्रिज्या होगा, परिवृत्त की त्रिज्या। देखिए तो किसी भी त्रिभुज में अगर पूछा, किसी भी त्रिभुज में अगर पूछेगा अंतःवृत्त के त्रिज्या यानी r पूछेगा, तो क्या लिखेंगे, डेल बाय एस, डेल बाय एस, डेल बाय एस। जहां देखिए डेल क्या है, डेल है त्रिभुज का क्षेत्रफल, डेल क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल है। एस क्या है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप है, एस त्रिभुज का अर्ध परिमाप हो गया। उसके बाद आर क्या है, अंतःवृत्त का त्रिज्या, आर यहाँ पर हो गया अंतःवृत्त का त्रिज्या। एस क्या हो गया, एस होता है अर्ध परिमाप यानी सेमी पेरीमीटर होता है, यानी a प्लस बी प्लस c/2 होता है। आगे देखिए अगर हमसे पूछ देगा किसी भी पूछेगा किसी भी वृत्त में, किसी भी वृत्त में या त्रिभुज में, किसी भी वृत्त या त्रिभुज में अगर हमसे पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, क्या चीज, परिवृत्त का त्रिज्या, हमसे पूछा जाएगा परिवृत्त का त्रिज्या, तो क्या होगा, ABC/4 डेल। जहां देखिए ABC क्या है, त्रिभुज का भुजा है, यानी ABC क्या है, त्रिभुज के भुजा है। डेल क्या है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, r क्या है, तो परिवृत्त के त्रिज्या, यानी क्या होगा, परिवृत्त के त्रिज्या होता है यानी ABC/4 डेल। किसी भी यानी त्रिभुज में, किसी भी त्रिभुज में, आप देखिए अगर हमको समबाहु त्रिभुज में, स्पेशल केस है समबाहु त्रिभुज के लिए ही है। देखो तो समबाहु त्रिभुज में अगर पूछ दिया जाए, क्या पूछ दिया जाए, अंतःवृत्त का त्रिज्या का मान क्या होगा, तो हम लिखेंगे a/2√3। तो समबाहु त्रिभुज में अंतःवृत्त का त्रिज्या होता है a/2√3। अब देखिए अगर पूछेगा समबाहु त्रिभुज में परिवृत्त का त्रिज्या क्या होगा, तो क्या लिखेंगे, a/√3। उसके बाद पूछेगा देखिए अंतःवृत्त के त्रिज्या परिवृत्त के त्रिज्या का रेशियो क्या होगा, तो 1:2 होगा। अगर हमको पूछ देगा इसका एरिया यानी क्षेत्रफल, तो हम क्या करेंगे,
अंतःवृत्त की त्रिज्या परिवृत्त की त्रिज्या का क्या कर देंगे स्क्वायर, क्या कर देंगे स्क्वायर। तो एक का स्क्वायर किया तो एक हुआ, दो का स्क्वायर किया तो चार हो गया। अब समकोण त्रिभुज में हम स्पेशल केस पढ़ते हैं। देखिए कि समकोण त्रिभुज में अगर पूछे जाए, क्या पूछा जाएगा कि अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की अगर हमको त्रिज्या पूछा जाएगा समकोण त्रिभुज में तो हम क्या लिखेंगे। यहाँ पर देखिए क्या होता है, 90 डिग्री के सामने वाले भुजा होता है कर्ण होता है, यहाँ क्या हो गया लंब हो गया, यहाँ क्या हो गया आधार हो गया। तो अगर हमको समकोण त्रिभुज में अंतःवृत्त का त्रिज्या अगर पूछता है तो हम क्या बताएंगे, लंब प्लस आधार को जोड़ देंगे, लंब प्लस आधार को जोड़ देंगे, उसमें से कर्ण को माइनस कर देंगे, आप दो से क्या करेंगे भाग देंगे, यानी अंतःवृत्त का त्रिज्या हो गया यानी p प्लस बी माइनस एच बाई 2 हो गया। अगर इसी में हमको पूछ देगा परिवृत्त का त्रिज्या क्या होगा, तो परिवृत्त का त्रिज्या होता है कर्ण का आधा यानी h बाई 2 होता है, h बाई 2। अगर इसी में हमको पूछ देगा अंतःवृत्त की त्रिज्या प्लस परिवृत्त की त्रिज्या का योग क्या होगा, यानी लंब प्लस आधार का क्या करेंगे योग, उसके क्या करेंगे बट्टा में 2। इसी प्रकार के कंटेंट हम आगे भी लाते रहेंगे। अगर यह आपको अच्छा लगा वीडियो तो हमें कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।